नमस्कार, स्वागत है आपका। लालू प्रसाद यादव की इस बार भी दिवाली हो या छठ जो है वो जेल में ही बीतेगी। और जेल का मतलब ये है कि 9 तारीख को जो रिहाई की बात हो रही थी वो अब हवाई बातें हो गई है, क्योंकि सामने निकलकर ये बात आ रही थी कि दुमका कोषागार वाला जो मामला है उसमें लालू प्रसाद यादव 9 तारीख को जो है उनकी सजा की जो अवधि है उसकी वो आधी तारीख पूरी कर लेंगे। और आधी तारीख के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से उनके पास ये हक आ जाएगा कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तेजस्वी का जन्मदिन भी था, 10 तारीख को जो है वो बिहार के चुनावों का नतीजा भी है। तो लग ऐसा रहा था कि लालू प्रसाद यादव बड़े दिन से पहले जो है वो पहुंच जाएंगे और फिर दिवाली और छठ का मौका तो था ही। लेकिन सीबीआई ने जो है वो जवाब दाखिल करने के लिए वक्त जैसे ही मांगा तो कोर्ट ने उस पर हामी भर दी है। और सीबीआई ने जब वक्त मांगा तो अब जो कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की है वो 27 नवंबर होगी। तो 27 नवंबर को अगर अगली सुनवाई होगी तो उसी दिन यह फैसला होगा कि लालू प्रसाद यादव का भविष्य क्या है। क्या उन्हें जेल में कुछ और दिन रहना पड़ेगा या जमानत पर दस्तखत हो जाएंगे। अब ऐसे में 27 तारीख का जैसे ही ऐलान किया गया वैसे ही ये बात सामने निकल कर आ गई कि लालू के लिए इस बार की, चाहे वो बिहार चुनावों के नतीजे हों, चाहे बेटे का जन्मदिन हो, चाहे दिवाली हो या फिर छठ, ये सब जेल में ही, अस्पताल में ही बीतने वाला है। उनकी तबीयत भी बीच में खराब थी तो अस्पताल भी ले जाया जा रहा था, वरना जेल में ही थे। और दुमका कोषागार वाला जो मामला था उसने लालू के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी। ये पूरा का पूरा मामला मतलब इस मामले की आधी अवधि उनके लिए बड़ा एक राहत लेकर आ रही थी, क्योंकि सारे मामलों पर फिर उनकी जो सजा है वो कम से कम जितनी कुल सजा है उसकी आधी अवधि वो पूरी कर लेते और ऐसे में वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन सीबीआई ने जैसे वक्त मांगा, 27 नवंबर की तारीख जैसे मुकर्रर की गई अगली सुनवाई के लिए, वैसे ही लालू की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब सीधी सी बात यह है कि सब कुछ जो है वो तेजस्वी को ही देखना है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि अगर मामला कहीं फंसता है महागठबंधन के लिए और ये होता है कि भाई किंग मेकर की भूमिका में लालू प्रसाद यादव मौजूद रहते हैं, जेल के बाहर घर में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो फिर वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर महागठबंधन अपने आप में आंकड़े ले आया तो अच्छी बात है, नहीं ला पाया तो फिर तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आ रहे हैं और रांची और दिल्ली का जो पूरा का पूरा खेल था उसमें लगता तो यही है कि दिल्ली ने बाजी मार ली है और लालू प्रसाद यादव जो है वो अभी जेल में ही रहने वाले हैं। तो 27 तारीख को क्या होगा वो 27 तारीख को आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लालू प्रसाद यादव को लेकर आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।